अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? मेरी दुआ है कि मुझे देखने वाले जहाँ पर भी रहें हमेशा खुश रहें, हँसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला किसी भी मुश्किलात में ना डाले। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। हमारे किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम सिर्फ़ खाने के इस्तेमाल में ही इस्तेमाल करते हैं और हम लोगों को उनके दूसरे इस्तेमालात का नहीं पता होता। हालाँकि हमारे वो बहुत सारे कामों में आ सकती हैं। और हमारे घर में उसके अलावा भी वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम वेस्ट कर देते हैं और हम लोग अपने किसी भी इस्तेमाल में नहीं लाते, या फिर वो ऐसे ही पड़ी रहती हैं और हम लोग उन्हें फेंक देते हैं, या फिर बेकार समझकर हम लोग एक कोने में रखे रखते हैं। तो आप लोग मैं देखेंगे वीडियो में आप लोगों को मैं बहुत सारी ऐसी मज़े-मज़े की टिप्स बताऊँगी जिससे आप लोग बेकार चीज़ों से अपने घर के बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो चलते हैं जी अपनी टिप की तरफ। टिप नंबर 1 मेरी इस तरह से प्याज़ को लेकर है। जिस तरह हम लोग प्याज़ को खाने में तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके अलावा हम लोग इसको और भी बहुत सारे तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी बहुत सारी परेशानियों से हमें जो है ना निजात दिला सकता है। तो चलते हैं देख लेते हैं कि हम इसे खाने के अलावा और किस चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोगों ने इस तरह से प्याज़ छील लेना है, उसका ऊपर वाला छिलका उतार कर उसका जो सेकंड वाला नीचे वाला पार्ट होता है हम लोगों ने वो ले लेना है। सारा प्याज़ हम लोगों ने वेस्ट नहीं करना, बाकी प्याज़ को सँभाल के रख लेना है। प्याज़ बहुत महँगे हैं, हम लोगों ने खाने में इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से हम लोगों ने सुई धागा ले लेना है और जो है ना सुई के अंदर हम लोगों ने ये जो प्याज के हम लोगों ने पीसेस बनाए हैं इसको हम लोगों ने पिरो लेना है अच्छी तरह से। तो अब ये देख लें मैंने अच्छी तरह से इसे जो है ना धागे के अंदर सिलाई कर दिया है इस तरह से। तो अब मैं आप लोगों को इसका एक ज़बरदस्त ऐसा आइडिया बताऊंगी जो कि अब आने वाले मौसम में आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। जिस तरह के अब मौसम चेंज हो रहा है, गर्मियों का मौसम आ जाएगा और जब मौसम चेंज होता है तो तब मौसम के साथ साथ बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं। तो हमारे घरों में बहुत सारी मक्खियाँ, मच्छर आना शुरू हो गया है। मच्छर तो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है बाहर। तो आप लोगों ने ऐसा करना है कि अपने किचन के अंदर इसको इस तरह से जो है ना कहीं पर भी दीवार पर या कहीं पर भी आप लोगों ने हल्का सा इसको लटका देना है। तो आप लोग देखेंगे कि इसकी स्मेल जो होती है वो कीड़े-मकोड़े जो होते हैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं होती। ख़ास तौर पर जब हमारे किचन में छिपकली आती है, तो छिपकली जो है हमारे खानों में बहुत मतलब नुकसानदेह होती है। तो हम लोगों ने इस तरह से अपना छिपकलियों को, मच्छरों मक्खियों को भगा लेना है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से है, हम लोग घर में पैम्परों के इतने बड़े-बड़े बंडल्स लेकर आते हैं, लेकिन हम उन्हें उनके जो खाली रैपर होते हैं उन्हें फेंक देते हैं होते हैं। हालाँकि ये इतना मज़बूत रैपर होता है, हम लोगों ने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम लोग इसको किसी न किसी काम में ला सकते हैं। तो क्यों ना आज हम इसके साथ एक बड़ा ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाएँ आपको। तो आप लोगों ने ऐसा करना है कि इसका ये जो ऊपर वाला मुँह होता है ना, इसको काट देना है। ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको हम लोगों ने काट देना है। ये बहुत अजीब-सा लगेगा अगर हम लोग इसको साथ रखेंगे, इसलिए हम लोगों ने ये वाला पार्ट इसका काट देना है ऊपर से अच्छी तरह से। तो ये देखें जिस तरह से मैं कैंची की मदद से काट रही हूँ, उसी तरह से आप लोगों ने भी इसका ऊपर से मुँह काट देना है। तो ये देखें ऊपर से मैंने इसका मुँह बिल्कुल अच्छी तरह से काट दिया है। अब हम लोगों ने इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है। तो ये देखें जिस तरह से मैं इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर रही हूँ, ये एक इतना ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो जाएगा। इसको हम लोग मल्टीपर्पज़ेज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। जिस पर्पज़ के लिए मैं इसे इस्तेमाल करने जा रही हूँ, इसके लिए तो हम लोग इसको करें ही करेंगे। उसके अलावा भी हम लोग जहाँ पर चाहें इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी अलमारियों में रख सकते हैं, अपने बच्चों की छोटी-छोटी चीज़ें इसके अंदर रख सकते हैं। बच्चों की डिक्शनरी जो होती है उ उसको रख सकते हैं, पेंसिल्स रख सकते हैं। इसके अलावा भी हम लोग इसको बहुत सारे इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसी तरह से मैंने ये बनाकर अपनी अलमारी में रखा हुआ है। मैं उसके अंदर बच्चों की सॉक्स वगैरह जो होती हैं सारी उसके अंदर रख लेती हूँ। तो इसकी वजह से फिर मुझे जगह-जगह पर ढूँढनी नहीं पड़ती। मेरे बच्चों की जो सॉक्स होती हैं जब मुझे चाहिए होती हैं मैं फ़ौरन इसके अंदर से निकाल लेती हूँ और जब दोबारा वॉश करती हूँ दोबारा इसके अंदर रख लेती हूँ। तो ये देखें मैंने इधर अपने किचन के जो डब्बे हैं इसके अंदर ये 2, 3, 4 ऐसे पड़े हुए थे, तो इनको मैंने इधर इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। ये बड़ा ज़बरदस्त भी लग रहा है, बड़ा प्यारा भी लग रहा है। और ये देखें अगर मेरे किचन के कैबिनेट जो है ना शेल्फ़ के ऊपर पानी भी गिर जाता है ना, नमी आ जाती है, तो मेरे जो डब्बे होंगे ये वाले इनका जो है ना पानी नहीं लगेगा और ये बिल्कुल भी जो है ना ख़राब नहीं होंगे, गंदे नहीं होंगे। तो इसी तरह से आप लोग भी अपनी वेस्ट चीज़ों को जो है ना काम में लाया करें।
तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप हम लोग देख लेते हैं। इस तरह से हमारे घर में अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जब हम लोग बड़े वाले ये मग लेकर आते हैं तो इनकी डंडियाँ टूट जाती हैं। तो इनकी डंडियाँ जब टूट जाती हैं तो हम लोग इनको वेस्ट करके या तो बाहर फेंक देते हैं या फिर इनको एक कोने में रख देते हैं, जो हमारे किसी भी काम नहीं आता। तो हम लोगों ने ऐसा करना है कि इसके ऊपर कोई भी अच्छा सा शॉपिंग बैग ले लें और इसको इस तरह से इसके अंदर डाल के ना कप को इस तरह से आप लोग ऑर्गेनाइज़ कर लें। अगर आप लोग चाहें तो इसके ऊपर इसको किसी अच्छे से रैपर की मदद से इसको रैप भी कर सकते हैं। मैं जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए एक आइडिया दे रही हूँ। आप लोग इसको चाहें तो डेकोरेट भी कर सकते हैं। मैंने पहले भी इसके बहुत सारे आइडियाज़ शेयर किए हुए हैं, जहाँ पर मैंने कप को डेकोरेट करके भी दिखाया हुआ है। आप लोग वो भी ले सकते हैं। ये मेरा आप लोगों को दिखाने का मतलब जस्ट यही है कि हम लोग इस तरह से चीज़ों को बाहर ना ही फेंक सकते। हमारी यही वाली जो बेकार चीज़ें हैं हमारे बहुत सारे काम आ सकती हैं। तो हम लोग इसके अंदर इस तरह से अपने जो है चम्मच वगैरह किचन में रख सकते हैं। इसके अंदर हम लोग इस तरह अपने बच्चों की अलमारी में अगर में रखें तो हम लोग बच्चों की जो है ना पेंसिल्स, पेन वगैरह सारे इसके अंदर रख सकते हैं। तो ये हमारे बहुत सारा काम आ सकता है। इस तरह से अगर हमारे घर में सीज़र्स वगैरह हैं, ऐसा होता है कि जब हम लोग अपनी चाकू छुरियाँ जो होती हैं वो जगह-जगह पर रखने से घबराते हैं कि हमारे बच्चे कहीं ना लगवा लें, तो आप लोग इसके अंदर अपने सारे चाकू छुरियाँ इकट्ठे करके इसके अंदर खड़े कर सकते हैं इस तरह से, और एक से एक नुक्कड़ में एक साइड पे रख दें कोने में करके, ताकि हमारे बच्चे भी हाथ ना लगाएं। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से हमारे फ्रिज को लेकर है। जैसा कि गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो गर्मियों की आमद है, तो अब हमारी फ्रिजें तो चलेंगी ही चलेंगी, 24 घंटे चलेंगी और हमें ढेरों ढेर बिल आएंगे। तो हम लोगों ने अपने बिल की बचत करनी है। मैं आप लोगों को 2-3 टिप्स ऐसी बताऊंगी जो मैंने खुद आजमाई है और मेरा बिजली का बिल जो है पहले से आधा हो गया। तो आप लोगों ने करना क्या है कि अपनी फ्रिज में एक तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोगों ने नहीं रखनी है, अपनी फ्रिज को भरना नहीं है। जस्ट इसके अंदर आप लोगों ने वही चीज़ रखनी है जो कि ख़राब होने वाली है, और आप लोगों को जो है ना इसको आप लोगों को लगता है कि ये फ्रिज के अंदर रखना बहुत ज़रूरी है, उसको आप फ्रिज के अंदर रखें। जितनी आप फ्रिज को ज़्यादा भरेंगे, आपकी फ्रिज उतनी ज़्यादा एनर्जी खींचेगी, बिजली खींचेगी और आपका बिल बहुत ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट टिप जो है इसकी तरफ मेरी ये है कि अपनी फ्रिज को साफ़ सुथरा रखें। अगर आप लोग फ्रिज को साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तब भी वो बिजली बहुत ज़्यादा खींचेगी, उसके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो नेक्स्ट टिप इसकी मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जब भी आप लोगों ने फ्रिज में के अंदर कोई भी चीज़ रखनी है, आप लोगों ने कभी भी गर्म चीज़ जो है गुनगुनी भी आप लोगों ने फ्रिज के अंदर नहीं रखनी। जब भी आप लोगों ने कोई चीज़ रखनी है, उसे पहले आप लोगों ने बाहर रख के ठंडा कर लेना है, अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पर कर लेना है। उसके बाद फिर आप लोगों ने उसको फ्रिज के अंदर रखना है। जब आप लोग गर्म चीज़ को फ्रिज के अंदर रखते हैं तो हमारी फ्रिज जो होती है वो बहुत ज़्यादा बिजली खींचती है, जिससे हमारा बहुत नुकसान होता है। तो और जब भी हम लोगों ने दूध वगैरह इसके अंदर रखना है, उसे ढाँप कर रखना है। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। इस तरह से जब हम लोगों ने बर्फ़ जमानी है अपने बर्फ़ वाले खाने के अंदर, जो है ना हम लोगों ने हल्का-हल्का सा नमक छिड़क लेना है। इससे हमारी बर्फ़ जल्दी जम जाएगी और फ्रिज का जो खर्चा होगा वो कम होगा। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी टिप्स? आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अल्लाह हाफ़िज़।